मैम, यूपी सरकार में मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। उन्होंने कहा है कि दाल तो 100 रुपए के अंदर में मिल रही है। देश की जनता महंगाई से परेशान है और एक मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो कह रहे हैं दाल 100 रुपए किलो के अंदर मिल रही है। मंत्री है ना, इसलिए उनके ये बोल हैं। मंत्री को कितने लाखों की तनख्वाहें मिलती हैं, बंगला, सुख सुविधाएं, आटा दाल चीनी महंगाई, उनको क्या पता। निकले तो सही। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी से पूछिए मंत्री जी की महंगाई है या नहीं, वो क्या कहता है। लेकिन उनसे तो आप बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको सच्चाई स्वीकारनी नहीं कि हाँ महंगाई है। टमाटर 100 120 पहुंच रहा है, दूध हो, दालें हों, आप कह रहे हैं दालें 100 से नीचे हैं, 30-35 रुपए से भी कम किलो में दालें होती थी। आटा हाँ कितना महंगा है। सो बात ये है कि ये मंत्री हैं, लाखों की तनख्वाहें हैं, बंगला, छोड़िए इनको, कहिए छोड़िए और फिर बाजार जाइए और अपने जेब में, अगर एक दिहाड़ी मजदूर 100-200 मनरेगा का कमाता है उसको जेब में लेकर जाइए और बाजार में कितना खरीद पाए आप उस पैसे में। और अगर गरीब का परिवार 4 लोगों का भी परिवार है, मिनिमम 2 बच्चे और तो उसे गुजारा होता है मंत्री जी? नहीं होता है। तो इस तरह के बयान जो है मुझे लगता है बड़ी असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना है और कोई इनका गरीबी महंगाई से लेन देन नहीं है। सत्ता में आना था, सत्ता में आगे सत्ता की मिलाई खा रहे हैं और इस तरह के जो है गैर जिम्मेदाराना बयान देखकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिसे गरीब को महंगाई की मार पड़ रही है उसके जख्मों में नमक छिड़कने का काम ही होता है इस तरह के बयानों से। मैम, प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि पहले प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पुरस्कार मिला। अमेरिकी की ज्वाइंट पार्लियामेंट को उन्होंने 2 बार संबोधित किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने हमास को लेकर के तो CWC में प्रस्ताव पारित किया लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर नहीं किया। तो कांग्रेस पर हमला कर रही है बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी, और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में जलवा बढ़ता जा रहा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। देश के प्रधानमंत्री निजी तौर पर मुझे यहाँ मैं 56 इंच का सीना, भारत की बात करिए। भारत कहाँ खड़ा हुआ है? चीन सरहदों में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चीन और रूस का कितने बेहतर रिश्ते हैं ये दुनिया से छुपे नहीं हैं। क्या आपने पुतिन जी से चीन की हरकतों के बारे में बेनकाब किया? कहते हैं प्रधानमंत्री जी घर पे चाय पर गपशप के लिए बुलाया। देश का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ का प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्र प्रमुख के साथ गपशप कर रहा है चाय पर, है ना। तो ये बड़ा गंभीरता दिखाता है कि कितने जो है वो प्रधानमंत्री मुद्दों को लेकर वहाँ पर गए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, रशिया को लेकर, हर चीज़ को लेकर, है ना। यही तो रशिया है, रूस, हाँ या नहीं प्रधानमंत्री जी? जिनसे आप कच्चा तेल ले रहे थे और उसने कच्चा तेल आपसे आपकी करेंसी या अमेरिकन करेंसी में लेने से मना कर दिया, बोला चाइनी युआन में रूस भारत को तेल देगा, और आपने रूस से चाइनी युआन में तेल खरीदा या नहीं खरीदा? सो ये खेल चल रहा है, 56 इंच सीना, लाल आंख चाइना को। सो अंतर्राष्ट्रीय आप जितने मर्जी पदक अपने 56 इंच के सीने पर डाल लें, लेकिन आउटकम भारत ने क्या हासिल किया है? आपकी विदेश नीति औंधे मुंह आकर गिर रही है। आप ही के पड़ोसी देश नेपाल और ये सब जो हैं आपको आंख दिखाते हैं, अब आपसे वो बात भी नहीं करते हैं उस हिसाब से जैसे एक बार। और आप दौरों की बात करोगे, पदकों की, सम्मान की, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी ने यूनाइटेड नेशन और बड़े बड़े मंचों पर रशिया के साथ हिंदी बोली जाने लग गई थी। क्यों? क्योंकि भारत की अहमियत रशिया को समझ आ चुकी थी और उस समय 60 के दशक में हिंदी बोलना रशिया के लोगों ने सीखा क्योंकि भारत से संबंध बनाने थे और भारत कितना महत्वपूर्ण है वो देखा गया। तब ये नहीं कि नेहरू, इंदिरा और उनको सम्मान मिला, तब उन्हें सम्मान, भारत को सम्मान होता था। और आज अगर भारत को एक बड़े देश के तौर पर देखा जा रहा है तो वो सम्मान भारत को नहीं, मोदी जी को मिल रहा है ना। ये सारा चीज श्रेय पूरा मोदी को। तो दोनों तरफ जो है देश देख रहा है, जिसको बहुत आप महान बता रहे हैं, वो महान 400 सीटों का दावा कर रहे थे, बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। अगर खाली मोदी का नाम लेंगे, मोदी जी की बात करेंगे, तो वो 400 का दावा करने वाले बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए और अपनी वाराणसी हारते हारते 1.5 लाख से जीते हैं। सच्चाई है इस देश की। अगर मोदी जी की बात करेंगे आप, तो मणिपुर जल रहा है, नहीं गया आप वहां पर। मोदी जी आप मणिपुर नहीं जाते हैं। दोनों मणिपुर की सीटें जहां पर आपकी डबल इंजन की सरकार है वो कांग्रेस जीतती है। सदन अब विपक्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी को ललकारने के लिए एक मजबूत विपक्ष है अब, और उस मजबूत विपक्ष के पास एक मजबूत आवाज है, वो राहुल गांधी जी की है। जाएंगे देश भर में, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जाके मोदी मोदी होता है, वैसे जब नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी देश से निकलेंगे, हमारे जो भारतीय पूरे देश में बसे हुए हैं,
पर मोदी जी मिल रहे हैं तो लोकतंत्र में नेता विपक्ष भी एक संवैधानिक पद है ना, वो भी जाकर मिलेंगे। और देश की जो सच्चाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अराजकता है, जिस तरह से हमारी अंतर्राष्ट्रीय हम नीति में कहाँ कहाँ चूक रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, चीन उदाहरण है या दूसरे भी, तो स्वाभाविक है। पाकिस्तान 5 हमारे जवान अभी शहीद हुए हैं, कहाँ से हमारी सरहदों में लीक है कि आप हमारे जवान जो है, क्योंकि आपने तो कह दिया था ना गलवान वैली में ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ, 20 जवान हमारे गलवान वैली में शहीद हुए ना। तो कमज़ोर सेना नहीं है, कमज़ोर सरकार है जो अपने बचाव नहीं। तो वो कमज़ोर सरकार कब होती है? जब उसका मुखिया कमज़ोर होता है। आज की तारीख में मुखिया पिछले 1 दशक से जो है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो जितने मर्जी आप तब के गले में परवा लीजिए देश विदेश जाकर, है ना, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि बिजनेस लेना है। भारत सबसे बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी, सबसे बड़ा बाजार, सबसे ज़्यादा ग्राहक, और हर एक को अपना हथियार हो, सामग्री हो, यही बेचनी है, तभी उनकी अर्थव्यवस्था चल पाएगी, है ना। सो वो एक रिश्ता भी है। अपने पूंजीपति मित्रों को कितना व्यापार ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में कैसे कैसे आपने दिलवाया, वो सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी है कि बड़े बड़े मेडल, बड़े बड़े पदक देकर भारत सरकार का एक मुखिया उसे खुश रखिए, और अपना जो बिजनेस है, अपना जो धंधा है, हथियार है, कुछ भी आपको बेचना है या व्यापार करना है, वो आप करते रहें, क्योंकि मोहर उसके हाथ में, कलम उसके हाथ में। लेकिन भारत को क्या हासिल हो रहा है, भारत के लोगों को क्या हासिल हो रहा है आपके उस पदक से, ये भारत में मंथन होगा। आखिरी सवाल में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम शरीयत को मानने वाले संगठन हैं जो कि इसका विरोध करते नजर आते हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगी भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और निजी तौर पे मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी मुस्लिम बहनों से बात भी हुई, उनमें एक खुशी की लहर है। वो हमसे भी कहती थी कि हिंदू महिलाओं के जब शादी में अलग होती हैं तो उन्हें गुजारा भत्ता मिलता है, वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, कुछ भी। हमारे में ऐसा नहीं है। तो लंबी एक लड़ाई चली, याचिका हुई, सुनवाई हुई, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने महिला को धर्म के आधार पर नहीं देखा कि नहीं तुम हिंदू हो तो मिलेगा, मुस्लिम है तो नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि महिला को महिला की नज़र से देखा गया है, उसके हक और अधिकार जो संविधान में है, कानून में है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और मुस्लिम बहनों को भी शादी से अलग होने पर गुजारा भत्ता देने का जो आज फैसला आया, उसका हम स्वागत करते हैं। कट्टरपंथियों की बात करेंगे, लोकतंत्र है, उनको जो कहना है उसका स्वागत है, आप कहिए, हम सुनेंगे। हम जो कह रहे हैं लोकतंत्र है, आपको भी सुनना पड़ेगा, स्वीकार हो ना हो, पसंद हो ना हो, लेकिन होगा वही जो देश का संविधान और कानून कहेगा। कानून आ गया है, भत्ता मिलना है, भत्ता मिलेगा, भत्ता मिले, ये हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे।